मोदी जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए और अपनी सरकार को चलाने के लिए ये बजट जो है पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करके और चुनाव जीतने के लिए जो है सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करती है और मैं समझता हूँ इस बजट ने सभी वर्गों को निराश किया है। किसान दोहरानी की अत्यधिक गर्मी की वजह से मई, जून, जुलाई का महीना चल रहा है। भारी परेशानी लोगों को बिजली की और पीने के पानी की, ख़ास तौर पर हमारे इलाके में इससे लोगों को जूझना पड़ रहा है। और अब हालत बिजली की तो ये हो गई कि पिछली 1.5-2 महीने से शायद ही किसी फीडर पे जो सरकार दावे करती है कि 16 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, 8 या 10 घंटे से ज़्यादा बिजली जो दी जा रही है और रात में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा किसी भी फीडर पे कोई बिजली नहीं दी जा रही, जिससे कि सारी जीवन की जो दिनचर्या है वो सारी अस्त व्यस्त हुई पड़ी और लोग बड़े भारी परेशानी में हैं और बड़ी दिक्कत में हैं। और हर तरफ से ये मांग आ रही है कि बिजली को दुरुस्त कराया जाए। और मैं समझता हूँ कि बिजली बोर्ड के अधिकारी और जो यहाँ का स्टाफ है वो सक्षम नहीं है शायद कि वो पूरी बिजली दे सके। इस वजह से इनसे बैठक के बाद हमने एमडी पीसी मीना जी से बात करी और आज एससी जो है पलवल के डीएचवीपीएन के, एचवीपीएन के जो है एक्सीएन और अन्य अधिकारियों से आज यहाँ जो हमारे लेटर दिया था उसके जो मुतालबे थे उनके बारे में आज उन्होंने विस्तृत अपनी जानकारी दी है। और हमने यही मांग कही है कि हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हमें 16 घंटे बिजली जो आप कह रहे हो वो तो कम से कम दीजिए और रात में सुनिश्चित कीजिए कि रात में कम से कम 7-8 घंटे बिजली हमारे इलाके के लोगों को मिले, इस ज़िले के लोगों को मिले। अगर सरकार बिजली और पानी जैसी बुनियादी चीज़ें देने में नाकाम है तो हम समझ सकते हैं कि सरकार का नज़रिया या सरकार बिल्कुल पूरी तरह फेल है। क्या भरोसा पीसी में? मीना साहब ने कहा था नहीं, हम बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे कि आपको जो हमारा घोषणा है, जो हमारा वादा है उसके अनुसार बिजली मिले। और हमने भी कहा है कि 10 साल में बीजेपी के राज में चाहे एचवीपीएन की बात हो चाहे डीएचवीपीएन की बात हो, इन्होंने कोई ऐसी परियोजना नहीं करी जिससे कि लोगों को वो जो लोड बढ़ रहा है उसको तरफ जो है उसको निजात दिलाने के लिए करें। और इसी का नतीजा है कि इनकी जो रोज का में एक 220 केवी का सबस्टेशन बनना था, पिछले 11 साल से अभी तक निर्मित नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि क्या इस ज़िले के साथ अधिकारियों की और महकमों की क्या मतलब जो है व्यवहार करने का क्या उनका नज़रिया है। और मैं समझता हूँ कि इसी नज़रिए की वजह से ये दिक्कत आ रही है कि हमें बिजली जो है पर्याप्त जो ये कहते हैं उसके अनुसार भी नहीं मिल रही, जबकि मिल रही लोगों को मिलनी चाहिए 20-22 घंटे, लेकिन ये 16 घंटे जो मिनिमम कहते हैं वो भी नहीं मिल रही। विरोध दिल्ली में कर रहे हैं, आप बजट को कैसे देखें? मैं समझता हूँ कि आज आपके अखबारों में और जो आया है वो सही आया है कि मोदी जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए और अपनी सरकार को चलाने के लिए ये बजट जो है पेश किया है। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो एक समानता होनी चाहिए उस समानता ना हो के ना किसानों को कुछ और युवाओं को जो देने की बात करिए, मैं समझता हूँ वो भी अपर्याप्त है। और जो हरियाणा है, चुनावी वर्ष होने के बावजूद भी और इतना दबाव जो है, अमित शाह जी हिसाब लेके आए थे, अमित शाह जी और मोदी जी सरकार का हिसाब दे के हरियाणा को दिया क्या? मेवात की तो बात कभी आती नहीं, 10 साल में हमारी रेल की और किसी चीज़ की वो तो घोषणाएं जो कांग्रेस की थी वही आई, इनके बाद भी है। लेकिन हरियाणा को क्या मिला? चुनावी वर्ष में भी इनका ये जो है, मैं समझता हूँ कि ये दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करके और चुनाव जीतने के लिए जो है सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करती है। और मैं समझता हूँ इस बजट ने सभी वर्गों को निराश किया है। किसान सहयोग मांग रहे हैं और उन्होंने 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने की भी घोषणा कर दी है।
नूह में भी आज किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि 13 महीनों की किसानों की आंदोलन और उसमें 800 के करीब किसानों के शहीद होने के बावजूद भी, प्रधानमंत्री के खुद वादा करने के बावजूद भी, और लोकसभा चुनाव भी निकल गया, एमएसपी का जो कानून बनना था या गारंटी दी जानी थी, उस पर केंद्र सरकार विफल रही है। किसान संगठनों के साथ कांग्रेस पार्टी ने शुरू में ही अपना समर्थन दे रखा है और अपने मैनिफेस्टो में जो है कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और किसानों के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। और हम जहां भी किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां हम किसान आंदोलन में किसानों के साथ जो है दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अपने मजबूती से उठाया, आज भी झमाझम बारिश हो रही है, जल भराव से मजबूती से निपटा जाए, इसको लेकर क्या रोड मैप क्या है? अभी तक तो हम आवाज़ उठाते हैं, चाहे सदन हो चाहे अधिकारी हो, अभी तक कोई कार्य योजना इन्होंने नहीं बनाई है। क्योंकि नगर परिषद का तो हाल ये है कि किसी तरीके के उनको तो सफाई से ही वो नहीं मिलती, जल भराव की तरफ। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसका पूर्ण कार्य योजना बनाई जाएगी। और इस सरकार के बस की तो अब कुछ नहीं, क्योंकि यह सरकार तो अब घोषणा करने वाली मात्र सरकार रह गई है। और मैं समझता हूँ 50 दिन के करीब इस जो है नायब सिंह सैनी की सरकार को रह रहे शेष। अब तो जो अखबारों में घोषणाएं करती है, फुल पेज के एडवर्टाइजमेंट देके करोड़ों रुपए सरकार जो है खर्च कर रही है अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इनसे लोगों को भी उम्मीद नहीं रही।